बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कटवर्क का एक और बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। और इस डिज़ाइन को आप दामन पर भी बना सकते हैं, स्लीव पर बनाना चाहें तो स्लीव पर भी बना सकते हैं और ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने बुकरम का एक पीस लेना है। इसकी चौड़ाई आपने अपने पांचे के हिसाब से ले लेनी है। मैंने यहाँ पे ये देखें 11 इंच ली है। ओपन करने के बाद ये 22 इंच हो जाएगा और इसकी लंबाई मैंने ले ली है 2 इंच। आपने भी इसकी लंबाई 2 इंच ही लेनी है। चौड़ाई आपने अपने पांचे के हिसाब से ले लेनी है। अब इसके बाद आपने ना 1/2 इंच के मार्जिन पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने इस लाइन के ऊपर यहाँ पे ये देखें 2 पॉइंट के गैप पर एक निशान लगा लेना है। ये देखें यहाँ से बंद वाली साइड से आपने 2 पॉइंट के गैप पर एक निशान लगाना है और इस निशान से आगे आपने 2 इंच के मार्जिन पर एक निशान और लगा लेना है। ये देखें इस तरह से 2 इंच का निशान लगाने के बाद अब दोबारा आपने 2 पॉइंट के गैप पर एक निशान लगाना है और इस निशान से आगे आपने दोबारा से 2 इंच का एक और निशान लगाना है। फिर 2 पॉइंट का निशान लगाना है और उसके बाद आपने फिर 2 इंच का निशान लगा लेना है। इसी तरह हमने ये पूरे पैटर्न पर निशान लगा लेने हैं। अब इसके बाद आपने ये देखें इनको इस तरह से मिला लेना है। ये देखें यहाँ से आपने हल्की सी राउंड शेप दे देनी है। बिल्कुल आपने हल्की सी राउंड शेप देनी है। ये देखें यहाँ से ऐसे, ये देखें इसी तरह हमने ये पूरे पैटर्न पर राउंड शेप देकर इसे रेडी कर लेना है। और इसके बाद ना अब यहाँ से मैंने ये देखें इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ पे इसमें मैंने गैप 1 इंच का रखा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का गैप है। अब इसके बाद ना यहाँ से मैं 1 इंच का निशान लगा लूँगी। आप चाहें तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ले। अब इसके बाद आप यहाँ से इसको राउंड शेप देंगे तो ये बिल्कुल इक्वल और एक ही शेप में, ये देखें इस तरह से आपने इसको राउंड शेप दे देनी है। तो यहाँ तक हमारा ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ना हमने 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट के गैप पर एक निशान और लगाऊंगी। ये देखें यहाँ से आपने इस तरह से 2 या 3 पॉइंट के गैप पर निशान लगा लेने हैं। ये देखें इस तरह से यहाँ पर भी आपने राउंड शेप में निशान लगा लेने हैं। ये देखें ऐसे। तो यहाँ तक ये वाला काम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ना हमने ये देखें यहाँ से मैंने कलर चेंज किया है। तो यहाँ से मैं भी आपको बताती हूँ कि इसको आपने कैसे ड्रॉ करना है। ये देखें यहाँ पे ये 2 लाइंस हैं। ये वाला, ये देखें ये वाला जो डॉट है यहाँ से आपने इसको इस तरह से शेप दे देनी है और ये वाली शेप ला के आपने इस वाले डॉट से मिला लेनी है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद ये देखें इस डॉट से आपने इस शेप को ऐसे मिलाना है और यहाँ से लेकर आके दूसरे डॉट के साथ आपने इसको मिला लेना है। ये देखें ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो इसी तरह से हमारी ये वाली शेप भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग हम कैसे करेंगे, ये देखें ये बीच का जो बुकरम का पार्ट है इसको हमने निकाल के अलग कर लेना है और ये देखें इस तरह से ये बीच में से हमने इसको काट के अलग कर लेना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पिन अप कर लेना है पहले और इसके बाद ये देखें कॉर्नर का तो हमने इसी तरह से इसको कट करके निकाल लेना है। अब इसके बाद इसके सेंटर में आपने एक कट लगाना है और यहाँ से आपने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। अब दोबारा से आपने इसके बीच में कट लगाना है और इसी तरह से हमने इसे कटिंग कर लेना है। अब इसके बाद इसी तरह से ये बाकी 2 पैटर्न भी हमने कट करके इसमें से निकाल लेने हैं। तो इसी तरह से हमने ये पूरे पैटर्न में से लीव को कट करके निकाल लेना है। ये देखें बस आपने ना निशान को फॉलो करके कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमारा एक निशान और रह गया है। यहाँ पे ये देखें आपने इस तरह से इसे पिन अप कर लेना है। अब यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट के फासले पर हमने निशान लगाया था ना, इस निशान को भी हमने इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये कटिंग करने के बाद मैंने इसे फैब्रिक पे पेस्ट करना है। कौन से फैब्रिक पे पेस्ट करना है अभी आपको बताती हूँ कटिंग करने के बाद। तो यहाँ पे ये देखें ये वाली कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह के आपने 2 पैटर्न रेडी कर लेने हैं। 2 ट्राउज़र के लिए आपने 2 पैटर्न रेडी कर लेने हैं।
तो ये देखें मैंने इसे ट्राउज़र वाले फैब्रिक पे इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर से आपने ना फैब्रिक में कट लगाना है। कट लगाने के बाद आपने ये देखें इस तरह से सीज़र से बीच में से आपने कॉर्नर तक कट कर लेना है। ये देखें दूसरी साइड से भी आपने कॉर्नर तक कट कर लेना है, डीप कट लगा लेने हैं और यहाँ पे गोलाई वाली साइड पर भी आपने इसमें कट लगा लेने हैं। अब इसके बाद आपने ना यहाँ पे ये जो फैब्रिक है ना जिसमें हमने कट लगाए हैं इसको हमने ग्लू लगा लेना है और इस तरह ऊपर की साइड पे फैब्रिक को हमने पेस्ट कर लेना है। ये आपने बहुत अच्छे से इसको पेस्ट करना है। कॉर्नर आपने इसके अच्छे से बना लेने हैं। जब आप कॉर्नर पर डीप कट अच्छे से सेट करके लगाएंगे ना तो आपका कॉर्नर बहुत अच्छा बनेगा। तो पहले आपने ये देखें दोनों साइड पे ना कट लगा लेने हैं, डीप कट लगा लेने हैं और फिर उसके बाद ये जो ऊपर की गोलाई वाली साइड है और नीचे की जो गोलाई वाली साइड है यहाँ पे आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और करीब करीब आपने कट लगाने हैं। फिर उसके बाद आपने ना फैब्रिक पे ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर लेना है और इसी तरह से ये सारे कट वर्क मैं रेडी कर लूँगी। ये सब करके मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से ये सारे कट वर्क आपने ना रेडी कर लेने हैं और इसके बाद अब आपने ऑर्गेन्जा या नेट का फैब्रिक ले लेना है और अगर आप ऑर्गेन्जा या नेट का फैब्रिक नहीं लगाना चाहते तो आप कंट्रास्ट में कोई सा भी फैब्रिक लगा सकते हैं। अब ये देखें इस पैटर्न के नीचे की साइड पे मैंने नेट का फैब्रिक रखा है और इस तरह से मैंने इसे ना पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद अब हमने यहाँ से इसको सिलाई कर लेना है। सिलाई करते वक्त आपने ना इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बुकरम के बिल्कुल बराबर में आपने इसको सिलाई कर लेना है। और यहाँ पर ना कॉर्नर पर भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ना ये जो सुई है ये कपड़े के अंदर हो। फिर आपने प्रेशर फुट को उठाना है और फिर आपने फैब्रिक को घुमाना है। अगर आपने कॉर्नर पर निडल को फैब्रिक के अंदर नहीं रखा तो आपका ये डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। जब ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी ना तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने ना ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने ये सारा फैब्रिक कट कर लेना है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ना सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। ये एक फैब्रिक कट करने के बाद हर कॉर्नर पर आपने इस तरह से ना डीप कट लगा लेना है और यहाँ पर भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। अगर आपकी सिलाई यहाँ पे कट गई तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इसको ना इस तरह बैक साइड पे पलट लेना है। पलटने के बाद आपने इसको ना बहुत अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करते टाइम आपने इस बात का ध्यान रखना है नेट का या ऑर्गेन्जा का फैब्रिक जल भी जाता है, तो आपने ना ध्यान से इसको आयरन कर लेना है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर लिया है और ये जो नेट वाला फैब्रिक है ना इसको मैं बाद में फ़ोल्ड करके इसे तुरपाई कर लूँगी। आपने भी इसे तुरपाई ही करना है, ठीक है। अब इसके बाद ना आपने ये देखें यहाँ पे इस तरह से सिलाई करनी है। किसी भी कॉर्नर से आपने सिलाई स्टार्ट नहीं करनी, या तो आपने इस साइड से सिलाई स्टार्ट करनी है और यहीं पे आपने सिलाई को एंड कर देना है, या फिर आपने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है और यहीं पे वापस ला के आपने सिलाई को एंड कर देना है। तो अभी आपको ना मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो सेम इसी तरह से आपने ये सारे कटवर्क पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो यहाँ से आपने इस तरह से इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने इसको सिलाई कर लेना है। ये जो ट्राउज़र वाला फैब्रिक है ना इस पर आपकी सिलाई आनी चाहिए। ये जो नेट का फैब्रिक है इस पर आपकी सिलाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने इसको सिलाई कर लेना है। कॉर्नर पर आपने निडल को फैब्रिक के अंदर रखना है, फिर उसके बाद आपने फैब्रिक को टर्न करना है। तो यहाँ तक ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेम इसी तरह से हमने ये सारे पैटर्न रेडी कर लेने हैं। एक और पैटर्न पर मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो इसी तरह से हमने ये सारी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। ये करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। ये देखें यहाँ पे आपने इसी तरह से इनको सिलाई कर लेना है। ये मैं ऑफ़ कैमरा कर लूँगी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सिलाइयाँ कर ली हैं। अब ये देखें ये मैंने लेस में से फ्लावर कट किए हैं। अब यहाँ पे मैं एक फ्लावर यहाँ पे रख के इस तरह से स्टिच करूँगी। इसके ऊपर मैं एक मोती लगाऊँगी। ये देखें यहाँ से आपने इसको इस तरह से एक मोती लगा लेना है। यहाँ पे ना आप कंट्रास्ट में भी फ्लावर ले सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे ना सेम मैचिंग का फ्लावर भी बहुत प्यारा लग रहा था। वीडियो में ये इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा, लेकिन रियल में ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं, सेम लगाना चाहें तो सेम भी लगा सकते हैं। इस तरह से लगा के मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये है हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको ये आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।